हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम समझ रहे हैं हमारे यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों। सॉल्यूशन आपका होता है बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन आपका किससे बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों में, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। और आई होप कि मुझे अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। बहुत बढ़िया बात है। अभी हम समझते हैं यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी स्टडी करते। देखो इनका तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिखने का कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूशन, मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूशन दोनों। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो पहले हम समझते हैं यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स। तो सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको किस में समझना है? वेट बाय वेट परसेंटेज में। फिर आपको किस में समझना है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। फिर आपको किस में समझना है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं हम मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। यहां पर हम इसको क्या बोल सकते हैं? मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। और ये काफी ज्यादा काम आता है क्लास 11-12 में। ये होता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज। अब समझ लेते हैं हम लोग एक एक करके कि कैसे होगा। काफी इजी है, काफी सिंपल है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। तो क्या होगा बच्चों हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज? क्या होता है बच्चों वेट बाय वेट परसेंटेज? तो डेफिनेशन सिंपल है बच्चों, या फिर मैं इसको बोल दूं मास परसेंटेज। डेफिनेशन काफी सिंपल है, आप लोगों को समझने की कोशिश करना है। डेफिनेशन काफी सिंपल है। तो देखो वेट बाय वेट परसेंटेज हमारा क्या होगा? यहां पर परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम और 100 kg, 100 ग्राम और 100 kg ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंसेप्ट? तो अगर मैं बोल देता हूं, इफ वी सपोज दैट, कि अगर मैं मान लेता हूं कि अगर मेरा x ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, यहां पर समझना, इफ x ग्राम, x वेट बाय वेट परसेंटेज है आपका किसी सॉल्यूशन का, किसी सॉल्यूशन का आपका x वेट बाय वेट परसेंटेज है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग समझो। तो देखो आपका सॉल्यूशन किससे बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, जो कि हमें फर्दर क्या देगा बच्चों? सॉल्यूशन देगा। जो कि हम इसको फर्दर क्या देगा बच्चों? सॉल्यूशन देगा। अब बात समझना, अगर ये आपका x ग्राम होगा, अगर ये आपका x ग्राम होगा, तो यहां पर ये कितना होगा? 100 ग्राम। इसका मीनिंग यही है कि ये x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है किसके अंदर? आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम या फिर 100 kg ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा ही बोल सकते हैं। इफ अगर मैंने बोल दिया 20% NaOH एक्वस सॉल्यूशन, क्या बोल दिया? NaOH एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग हमारा क्या होगा बच्चों? देखो सबसे पहले सॉल्यूट बनाओ, ठीक है, फिर सॉल्वेंट बनाओ। देखो अब समझ में आ गया होगा, इतना तो क्लियर है। इसके बाद हमारा क्या बनेगा बच्चों? यहां पर सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर NaOH एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है बच्चों? सॉल्यूट आपको दिख रहा होगा, सॉल्यूट इज NaOH, सॉल्वेंट इज H2O और सॉल्यूशन इज NaOH एक्वस सॉल्यूशन, NaOH एक्वस सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। अब 20% NaOH एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये आपका 20 ग्राम होगा और ये आपका कितना होगा? 100 ग्राम। अब मुझे एक चीज बताओ, रिमेनिंग क्या होगा? सॉल्वेंट आपका होगा 100 माइनस 20, ऑब्वियसली बात है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। ये मैंने कब डिवाइड किया? जब ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। अगर ये अलग अलग क्वांटिटी में होता तो हम इसको मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कब किया? जब ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। अगर ये अलग अलग क्वांटिटी में होता तो मैं इसको कभी भी सब्ट्रैक्ट
नहीं करता, मैं इसको कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करता। इस बात को थोड़ा जानो। तो यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा 100 माइनस एक्स ग्राम। ये हम है ना यूनिट और फंडामेंटल हम इजीली देख सकते हैं बच्चों, काफी इजी है। एक और कंसेप्ट समझ लो इसी में, एक और मतलब एक और एग्जांपल। अगर मैंने बोला 40 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ HNO3 एक्वस सॉल्यूशन। अब बोलो क्या बोलोगे बच्चों, इसको क्या बोलोगे, इसको सोल्यूट कौन है, सोल्यूट सॉल्वेंट। सबसे पहले ये वाली लाइन लिख दिया करो और आइडेंटिफाई कर लिया करो सोल्यूट और सॉल्वेंट कौन है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर सॉल्यूशन। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज, ये आपका वेट बाय वेट परसेंटेज के लिए, ठीक है ना, ये आपका वेट बाय वेट परसेंटेज के लिए एग्जांपल है। तो मैं यहाँ वेट बाय वेट नहीं लिख रखूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, यहां पर भी लिख देता हूं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का भी मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज होता है, ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया, आपका सॉल्यूट कौन हो गया, HNO3। अब सॉल्वेंट कौन सा हो गया, H2O। तो ये क्या हो गया, HNO3 एक्वस, ठीक है। अब ये आपका 40 ग्राम हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम में 40 ग्राम प्रेजेंट है, इसका मतलब यह आपका बचा हुआ कितना होगा, 60 ग्राम, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा मीनिंग क्या है बच्चों इस डेफिनेशन का। अब इसके बाद मैं आपको सिंपल इसका फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा बच्चों आपका कि वेट बाय वेट परसेंटेज का आपका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सबसे पहले लाइन का मीनिंग आप लोगों को आना चाहिए, लाइन का मीनिंग क्या है, ठीक है। लाइन का मीनिंग आ गया तो आप लोगों को अपने आप आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अब अभी भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, तो आप लोग ध्यान रखो इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, फाइंड द वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ 40 ग्राम NaOH is dissolved in 160 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, एंड फॉर्म NaOH एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, आप लोगों को मीनिंग समझना है। सबसे पहले हमको कोई भी क्वेश्चन आए सॉल्यूशन से रिलेटेड तो हमको कैसे करना है समझना। देखो यहां पर सॉल्यूशन समझते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कौन है, NaOH है, सॉल्वेंट क्या है, H2O है, सॉल्यूशन क्या है, NaOH एक्वस सॉल्यूशन है। अब बताओ यहां पर कितना हो गया, ये आपका 40 ग्राम हो गया, यहां पर ये आपका कितना हो गया, 160 ग्राम हो गया, ठीक है। अब ये कितना होगा, जब इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन था सिमिलर यूनिट मतलब ग्राम में था, तो सिमिलर यूनिट में था तो सब्ट्रैक्ट करके मैं ये ऑब्टेन कर रहा था। लेकिन इन दोनों को क्या करूंगा बच्चों, यहां पर समझना, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 200 ग्राम और 200 ग्राम। तो आप बताओ वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा, सॉल्यूट का वेट ऑफ सॉल्यूट कौन है, NaOH, और वेट ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर, सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। अब यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 40 और ये आ गया 200, तो टोटल कितना आ गया बेटा, देख सकते हो 1/4 मतलब 25%। ये इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर ये चला जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%, लेकिन पूरा लिखेंगे NaOH एक्वस सॉल्यूशन। ये चीज पूरा लिखना चाहिए आप लोगों को ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। समझ में आया किस तरीके से मैंने डील किया। अभी देखो एक और हम टर्म्स को समझते हैं, वेट बाय वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो आपको अपने आप आ जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो यहां पर
वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब समझना, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 लीटर या फिर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब समझना बच्चों यहां पर, अब मैं मीनिंग इसका बताऊंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीनिंग समझो। अगर मैंने बोला कि x वेट बाय वॉल्यूम NaOH एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, आपका सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, जल्दी से पहले आइडेंटिफाई कर लो सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होगा, फिर सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वेट बाय वॉल्यूम होगा तो x परसेंटेज, x आपका x ग्राम ये होगा, ठीक है, x ग्राम आपका ये होगा, ठीक है। और यहां पर ये आपका सॉल्वेंट पता नहीं है, यहां पर ये कितना होगा, याद तो देखो, ग्राम लोगे तो यहां पर ml लेना, ग्राम लोगे तो यहां पर ml लेना, वो ज्यादा अच्छा है। अब प्रॉब्लम आई कि मुझे ये ml में, ये ग्राम में, क्या हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने आप से पूछो, नहीं, हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो कुछ दिमाग में आपके चल रहा है कि क्या हम ml को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? क्या हम ml को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताओ, क्या हम ml को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कैसे? ml को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी बच्चों, यहां पर डेंसिटी टर्म्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। डेंसिटी टर्म्स की मुझे क्या पड़ेगी बच्चों, यहां पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बात क्लियर है? तो डेंसिटी के थ्रू मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करके इसका वेट निकाल सकता हूं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी देखो यहां पर मैंने लिख दिया 50% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम NaOH तो बहुत बार लिख दिया मैंने, हाँ NaOH लिख देता हूं, NaOH एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों बोलो आओ। ये आपका कितना होगा, ये आपका NaOH होगा, ये आपका वाटर होगा, ये आपका NaOH एक्वस होगा, बात समझ में आ गया। ये आपका 50 ग्राम होगा, ये आपका पता नहीं, और यहां पर क्या होगा 100 लीटर, 100 ml सॉरी, यहां पर कितना होगा 100 ml होगा। तो इस तरीके से हम यहां पर डील कर सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम से। और वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला आपका होगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों हम लोग। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते, देख लेते क्वेश्चन। फाइंड द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH cane sugar solution in which weight of cane sugar is 40 gram and total volume of solution is मतलब सॉल्यूशन का आपका वॉल्यूम कितना है बच्चों, देख लेते हैं यहां पर। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ml and also calculate the weight of solvent, ठीक है, weight of solvent if
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml। ठीक है, ये मुझको दिया गया डाटा। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, एक ही बार में करेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके समझते बच्चों सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन क्या बोलना चाह रहा है इसका, बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन है। देखो सबसे पहले वेट बाय वॉल्यूम, तो आपका कैन शुगर है, कैन शुगर है, क्या है बच्चों ये आपका सॉल्यूट है। अब सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट है आपका वाटर है। फिर आपका क्या बना, कैन शुगर सॉल्यूशन, कैन शुगर सॉल्यूशन। अब बात को ध्यान से समझना बच्चों। अब देखो यहां पर कैन शुगर कितना है 40 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ml। बहुत बढ़िया, यूनिट सही दिया। अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लो बच्चों, तुम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लो, कितना हो जाएगा बच्चों, वेट ऑफ कैन शुगर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या हो जाएगा बच्चों, आपका वेट ऑफ कैन शुगर आपका हो जाएगा 40 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 200 ml इंटू 100। अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा, ये कट गया 2 टाइम्स और ये आ जाएगा बच्चों आपका 20%, आपका 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन हुआ। लेकिन क्या आगे क्वेश्चन खत्म हुआ, नहीं, यहां पर आपका वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, ऑल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्वेंट, मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको इससे तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया होगा कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना इजी पड़ जाए, यूनिट और डायमेंशन मेरा इक्वल हो जाए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता देता हूं यहां पर कि सब्ट्रैक्ट करना इजी पड़ जाए। तो यहां पर मुझे दिया गया बच्चों समझना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अब मुझे वॉल्यूम दिया गया, डेंसिटी दिया गया है, तो मास क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों यहां पर 200 ml और यहां पर क्या है 2 ग्राम पर ml, ml से ml गया, लो हटा। अब यहां पर क्या आएगा 400 ग्राम आ गया, तो 400 ग्राम और ये 40 ग्राम, तो ये सॉल्वेंट का वेट कितना आ गया मेरे पास 360 ग्राम। अब समझ में आ गया कैसे निकालना है। ये क्वेश्चन को 3-4 बार करो ताकि आप लोगों के आगे के कंसेप्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बेटा। अगर ये कंसेप्ट आपने ये क्वेश्चन आपने 3-4 बार कर लिया तो आपके आगे के कंसेप्ट आपके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अगला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है बच्चों, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 लीटर, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 लीटर या फिर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या है, अब समझना, वॉल्यूम ही प्रेजेंट है, वॉल्यूम के टर्म में बोला है। ठीक है, तो मैं सिंपल बोलता हूं, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 10 ml ऑफ, यहां पर 10% CO2 एक्वस सॉल्यूशन, ये मैंने लिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ इसका मीनिंग क्या होगा। अब देखो यहां पर सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, वो आपको समझना है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूट आपका कौन है CO2, सॉल्वेंट आपका कौन है वाटर, और यहां क्या बनेगा अभी ध्यान रखो, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये है। अब देखो यहां पर 100% और 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये आपका 10 ml होगा, तो ये कितना होगा 100 ml। तो आपके H2O का वॉल्यूम कितना होगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आपका 90 ml आ जाएगा। सिमिलरली वेट बाय वेट परसेंटेज की तरह चल रहा है। क्लियर हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल, आप लोगों को पता पड़ गया किस तरीके से मैं
इसका फंडा क्लियर हुआ आप लोगों को, काफी इजी है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब मैं फॉर्मूला बनाना चाहूंगा तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना ध्यान रख लोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मीनिंग समझो, ठीक है। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग मुझे मीनिंग बताना उसका, ठीक है। आप लोग मुझे मीनिंग बताना, फिर कल इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे, फिर मैं आगे का आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं इससे रिलेटेड मीनिंग बताना आप लोग। एक्सप्लेन फॉलोइंग, जो मैंने बोला उसको एक्सप्लेन कर देना आप लोग बस। फर्स्ट 20% वेट बाय वेट C12H22O11 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मीनिंग मुझे बता देना बस, आप लोग मीनिंग करना। सेकंड 40% वेट बाय वॉल्यूम C16H12O6 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर और थर्ड मैंने लिखा यहां पर 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बेंजोइक एसिड बेंजोइक नहीं, कुछ अच्छा लिख देते हैं, फिनोल एक्वस सॉल्यूशन, ये काफी सही है। इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये एक्सप्लेन कर लेना आप लोग, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर लेना और काफी इजी है, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन होमवर्क के टर्म पे मैं आपको दे देता हूं, होमवर्क के फॉर्म में। कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ calculate weight by weight percentage of 20 gram NaOH aqueous solution, 20 gram NaOH which is dissolved in 180 gram of water and form NaOH aqueous solution। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। इस क्वेश्चन को काफी इजी है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारे टर्म्स को अच्छे से पढ़ने के बाद इसी क्वेश्चन को हैंड टू हैंड डील करना है। इसमें आपको मीनिंग बताना है, क्या मीनिंग होता है, और इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। और मुझे इस फोटो जरूर भेजना बच्चों। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।